हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आ जाइए आज की इस वीडियो में। यहाँ पर आपको आज मैं असाइनमेंट फ़ाइल होती है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आपको पूरी बातें बताऊंगी। ये है क्या 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 होता है इसमें, सारी अपडेट आज मैं आपको असाइनमेंट फ़ाइल से रिलेटेड दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे डेली बेसिस पे। फ्रेंड्स, आप जुड़े हैं इस समय शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ आपके अपने चैनल में, जहाँ पर आपको डीलेट 2022 की सारी अपडेट, सारी क्लासेस हो रही हैं। 8 सब्जेक्ट का पेपर देना है, 8 प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब कुछ अच्छे से हर चीज़ बताई जा रही सीक्वेंस है। डेली शाम को 4 बजे और 5 बजे आपकी क्लासेस चलती है। आप आइए टाइम पर अपनी क्लासेस को, एक दिन में 2 क्लासेस हो रही है। पिछले 2.5-3 महीने से मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जो डेली क्लासेस में आते हैं करने। आप सभी को मुझे ये उम्मीद है कि हम सब जो एक 90% का टारगेट लेके चल रहे हैं वो बढ़िया अचीव करेंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो जो जो स्टेप आते जाते हैं वो आपको बताऊंगी। आप लोगों को जो भी बातें टेलीग्राम पर बताई जाती है लेटर के संबंधित, मैंने बोला था लेटर सेंड करिए, बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आप लोग किया करिए ताकि आप लोगों के लिए जितना बेनिफिट रहे उतना हर चीज़ बताई जाए। क्योंकि अभी टीचिंग सब जगह सभी बच्चों की नहीं लगी हुई है। तो टीचिंग फाइल से भी संबंधित अब एक एक फाइल शुरू हो रही है, तो मैं आपको हर एक बात बताऊंगी। परेशान नहीं होना है किसी को भी। ये आपको शाम को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसे आपको डेली मिलती रहेगी। जब जब आपको जो चीज़ बतानी होगी मैं समय के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी ताकि आप ही बना सके। और ये सारी फाइल जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके टेलीग्राम का मिलेगा। टीचिंग की फाइल, लेसन प्लान और ये तीनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और ये तीनों पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर सबको मिल जाएगा। कोई इसमें भागने की, इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा चीज़ें शेयर करूँगी और सबको आसानी से मिल जाएगा। जिन भी फ्रेंड्स ने आज पहली बार यहाँ पर आए हैं, अभी तक नहीं जुड़ पाए थे, नहीं पढ़ा है, प्रथम सेमेस्टर आपका चल रहा है, नहीं जानकारी है, नहीं कुछ देखा है, वीडियोस पड़ी हुई है फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट सब नई बनी हुई है, तो आप नए बैच को ज्वाइन करके डेली आइए, क्लास को देखिए। पुरानी क्लासेस, छोटी छोटी क्लासेस आधे घंटे की, वो अटेंड करिए। और आपके पास अगर पढ़ने का कोई सोर्स नहीं है तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल रही है, वहाँ पर राज सर हैं, उनसे आप जुड़कर आप अच्छे से नोट्स लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, जितनी सुविधा थी, जो भी था, सब मैंने आपको दिया, बताया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, पहले बता देती हूँ फिर फाइल दिखाऊंगी। ये है एक असाइनमेंट की फाइल, ठीक है। ये क्या है? ये एक असाइनमेंट की फाइल है। ध्यान क्या रखना है कि ये फाइल हो सकता है कि पूरे यूपी डीएलएड के कोर्स में आपको ये हर सेमेस्टर में मिलता है, ठीक है। इस असाइनमेंट फाइल में 8 फाइल आपको बनाने को मिलती है, यानी कि जितने आपके सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में रहेंगे उतनी फाइल आपको बनाने को मिलेगी हर सेमेस्टर में। ये जो फाइल है, ये फाइल आपके कॉलेज वाले आपको देते हैं पर सब्जेक्ट में। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाइल का जो कार्यक्रम है ये हर कॉलेज में दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज वाले इसको नहीं देते हैं और बहुत सारे कॉलेज वाले देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो फाइल है मैं उन्हीं लोगों को बता रही हूँ जिनको मिला है। जिन्हें नहीं मिला है वो नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, फिलहाल जानकारी के लिए ज़रूर देख ले, कोई दिक्कत नहीं है जानकारी होने में। ये असाइनमेंट फाइल कॉलेज वालों के ऊपर होती है, वो अपनी मर्जी के अनुसार देना चाहें तो देते हैं बनाने को बच्चों के लिए, जो नहीं देना चाहते हैं वो नहीं देते हैं। तो ये सब जगह कंपलसरी नहीं होता है। और ये फाइल दी क्यों जाती है? वो इसलिए क्योंकि आपको 8 सब्जेक्ट की फाइल जो मिलती है इसको चेक किया जाता है इसके बेस पे, और आपके कॉलेज में यूनिट टेस्ट होगा, आपको देना पड़ेगा। उस ये कॉपी चेक होगी यूनिट टेस्ट की, और ये फाइल, इन दोनों को ही मिलाकर आपको 400 नंबर का जो आपका इंटरनल नंबर जो आपके कॉलेज वालों के हाथ में होता है, वो लोग इस नंबर को इसी के बेस पे देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह यूनिट टेस्ट भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह ये फाइल भी बनाने को मिले। तो आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो मिला ही नहीं है, कोई कच कहा ही नहीं गया है, तो ये हर जगह नहीं होता है। जितने स्कूल, जितने कॉलेज हैं, जब वहाँ के हर जगह के ज़िले, स्कूल, बच्चे, टीचर, प्रिंसिपल अलग अलग हैं तो रूल रेगुलेशन भी अलग अलग होते हैं। जैसे किसी कॉलेज में जैसे एग्ज़ाम होगा तो किसी कॉलेज एग्जामिनेशन की जो फीस होती है वो 500 लेते, कहीं पे 1000 लेते, कहीं 1500 लेते, कहीं 3000 लेते, कहीं 5000 रुपये लेते। तो वो अपने अपने हिसाब से अपना करते हैं, जो भी रहता है वो अपना जानते हैं, वो उसका कोई देना पड़ता है, करना पड़ता है। तो वैसे ही सारे फाइल वाइल का भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मिला हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ना मिला हो।
तो वो उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो फाइल सबको नहीं मिलती है, और जिनको जिनको मिलती है वो यहाँ से देख लेंगे क्या है। अब पता है इस फाइल में क्या होता है, 8 सब्जेक्ट जो रहते हैं, इन 8 सब्जेक्ट में 5-5 क्वेश्चन आपको लिखने को मिलता है। कहीं कहीं क्या होता है कि कह देते हैं कि कोई भी 5 क्वेश्चन आप अपने आप से फाइल में लिख कर ले आओ उस सब्जेक्ट से, या तो किसी किसी कॉलेज में क्या होता है कि वो 5 क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको इन्हीं 5 क्वेश्चन में फाइल बनानी है। मुझे तो दिया गया था पर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन हर सेमेस्टर में दिए गए थे, तो आपको मिलते हैं, वो फाइल आपको बनानी होती है। तो वो फाइल कैसी है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को लिया हुआ है, एक आपको शिक्षण अधिगम का लिया, एक सामाजिक अध्ययन का लिया हुआ है। 2 मैंने यहाँ पर लिया हुआ, बाकी का भी मैं आपको दिखा दूंगी, और भी जो चीज़ें हैं तो सारे रेगुलर, लेकिन पूरा प्रॉपरली 2 ही मैंने लिया है और बाकी चीज़ें मैंने मिक्स करके ली, ताकि आपको ये चीज़ें दिखा दूँ। फाइल आपको मैं भेज दूंगी, आप सभी लोग अपना वहाँ पर देख कर बना लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे ये फाइल मिली हुई थी रिसेंट की, आप देख सकते हैं प्रथम सेमेस्टर, ये किसी का था तो सारी डिटेल नहीं शेयर की जाती है किसी की। ये आपका शिक्षण अधिगम का सिद्धांत का है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइल कैसी है। चलो आप फटाफट देख लो, देखिए बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगी, वहाँ देख लेना। ऐसे आपको प्रोजेक्ट संख्या, ये इन्होंने जिन्होंने फाइल मुझे शेयर की उन्होंने जो प्रैक्टिकल की फाइल आती है उन्होंने उसमें बनाया। आप चाहो तो इसमें भी बनाओ, आप चाहो तो वो जो A4 साइज़ का आता है पेज ना, वो 200 रुपये का बंडल, 250 रुपये का बंडल आता है बड़ा सा, जैसे 500-600 पेज रहता है, वही सिर्फ ले लो। और आप उसमें भी अगर लिख के पूरा अच्छे से कर दोगे ना, देखिए अपने कॉलेज पूछ लेना, क्योंकि शायद कॉलेज वाले ना ही उसको लें, बहुत नाटक करते हैं जमा करते समय। फिलहाल हम लोग तो वही के 200 रुपये 250 रुपये का बंडल आता था उस समय, वही लेकर उसमें से फिर A4 साइज का लंबा सा पेज रहता था, एकदम एकदम प्लेन वाला, आराम से उसी में लिख के, और ये जब फाइल आती थी 15-15 रुपए की दफ्ती वाली आती है ना बड़ी सी, उसी में लेके उसको ले करके, और लास्ट में जब जमा होता था तो एक बैग हम लोग खरीदते थे, मिलता है 60-70 रुपये का एक बैग मिलता है, जैसे फाइल वाइल जमा होती है रहता है, ऊपर से उसको खोलो सारी फाइल्स में रख दो, तो ऐसे एक बैग आता है, उसको लेके, कपड़े का रहता है, पतला सा पन्नी का भी आता, पॉलिथीन वाला भी आता है, उसमें रख करके अपना नाम का एक स्टिकर वही लगा करके, शालिनी दुबे ये बैच सेमेस्टर ये पूरी लिख कर जमा कर देते। यही रूल होता था, हमेशा किया है, चारों सेमेस्टर में किया है। अब जिसके यहाँ दिया गया है उनका अपना अलग अलग रूल है। फाइल फिलहाल देख लो कैसे बनाना है, इस पर भी बना सकते हो, उस पर बना सकते हो। थोड़ा पैसे कम खर्चा करना फ्रेंड्स, बहुत फिजूल खर्ची मत करना। ये वाली जो फाइल आती है 60-70 रुपये की एक मिलती है शायद, अब तो और महंगी होगी, पहले भी 55-50 की मिलती थी। तो बहुत पैसे मत खर्चा करो, क्योंकि एक सेमेस्टर में खर्चा करोगे, 4 सेमेस्टर हैं, कितना पैसा खर्चा हो जाएगा। इसलिए सस्ता तरीका अपनाओ, ये हर बार ऐसे ही होता है और ऐसे ही रख दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही टाइम भी वेस्ट मत करना, छोटा छोटा लिख के हटाओ। अब देखो ये प्रोजेक्ट संख्या 1 है, क्या दिया है, अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ठीक है, श्यामपट्ट जो ब्लैक बोर्ड होता है वो कैसा एक टीएलएम है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए, तो बस उसी के बारे में पूरे पेज भर के लिख दो, एक पेज इनफ है। उसकी उपयोगिता देखिए, श्यामपट्ट की क्या क्या उपयोगिताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें बुक में भी मिल जाएगी, जो बच्चे नोट्स परचेज किए वहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चंस कॉलेज वाले दिए हैं तब तो ठीक है, नहीं दिए तो आप खुद बना लो। तो ये ऐसे आपको फाइल बनानी होगी। दूसरा देख लो, ये प्रोजेक्ट संख्या 2, ऐसे आप भी लिख दो, समूह चर्चा विधि के लाभ बताइए, समूह चर्चा विधि के हानि या लाभ, यही सब, इसमें तो इन्होंने लाभ का ही लिया है, तो आप दोनों ले लो, हानि बताइए लाभ बताइए। तो एक पेज में आप लाभ लिख दो, एक पेज में पूरा हानि लिख दो, कि समूह चर्चा विधि जो होती है उसमें लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। बस अपने हिसाब से, जिनके पास बुक है बुक से कर ले, आराम से हो जाएगा। प्रोजेक्ट संख्या 3, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव की सावधानी, जो टीएलएम वगैरह होता है उसमें उनको ध्यान से रखना पड़ता है ना, कट पिट जाए, फट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, चूहा कुतर दे कागज़ का है तो ये सब चीज़ों का ध्यान है। तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बातें आप आराम से लिख दो, अपने में छोटा बड़ा कैसे भी करके लिख दो, 2-2 पेज का। अगर 5-5 क्वेश्चन आपने लिया है तो 2-2 पेज का करो, 10 पेज की फाइल इनफ होती है, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट संख्या 4 है, एक अच्छे प्रश्नकर्ता के रूप में किसी अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाली किन्हीं 2 सावधानियों का वर्णन करिए। तो सावधानी वगैरह है, ये जैसा हर कॉलेज में अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको यही करना है। मैं भेज दूंगी, अगर किसी का मैच करता है तो लिख लेगा। 2005, ये देखो 5वां प्रोजेक्ट क्या है कि संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं वो आपको लिखना। कभी कभी प्रश्न भी बन जाते हैं एग्जाम में, तो आप देख सकते हो, आराम से है। अगर किसी का मैच करता है तो ले लेना, आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने इसका दिखा दिया। अब दूसरा मैं आपको सामाजिक अध्ययन का दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामाजिक अध्ययन का है, ठीक है, एसएसटी का भी है ऐसे। अब इनमें भी अलग अलग तरीके के प्रश्न हैं। इनका पहला प्रश्न कहाँ गया,
क्योंकि मैंने पूरा ऐसे ही ले लिया था। ये देखो, ये आपको देख सकते हो, ये प्रोजेक्ट संख्या है। चीनी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो चीनी सभ्यता की सामाजिक आर्थिक जीवन में क्या क्या था, विशेषताएं आपको क्रम में बतानी है। मैंने इसको पढ़ाया भी है, तो आप वही वही सारी बातें पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट संख्या 1 हो गई। अब प्रोजेक्ट संख्या आप 2 यहाँ पर देख लो, तो ये आपकी कहाँ गई, ये है। दूसरा प्रश्न क्या इन्होंने दिया है, जिले के सर्वोच्च अधिकारी के कौन होता है और जिले के प्रशासन में जो उनकी भूमिका होती है जिला प्रशासन की, उनके बाद जिलाधिकारी जो होते हैं वो कौन होता है, क्या क्या करते हैं, उनकी पूरी जो जितनी पावर है, अच्छा वो सारी बातें पूरी डिटेल में बता दो। 2 प्रश्न हो गया। तीसरा आइए आपको हम दिखा देते हैं, भारत की जलवायु के बारे में ज्योग्राफी के सेक्शन से। मतलब अगर आपके कॉलेज में अगर नहीं दिया गया, कहा गया कि अपने आप से कोई 5 लिख के आओ ना, तो पूरी किताब में से लिखना। मतलब हिस्ट्री का भी ले लेना, ज्योग्राफी का भी ले लेना, पॉलिटी का भी ले लेना। ऐसे एक एक क्वेश्चन, 2 2 क्वेश्चन करके आप 5 क्वेश्चन लें, कहीं 3 3 भी दे देते, जरूरी नहीं कि 5 ही दें। ठीक है फ्रेंड्स, परेशान नहीं हो, बहुत आसान है। ये चौथा देख लो, रेल यात्रा के बारे करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हो तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी बातें आपको बताएं। तो ऐसे ही प्रश्न हैं जो हर बार दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, आराम से बच्चे लिखते हैं, करते हैं, फाइल मिलती है। जिस तरह ये आपको दिखाया ना, ऐसे सभी सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो अपने आप से बनाना है, करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ये क्लास हम कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको बताया 10 मिनट में। मुझे उम्मीद है कि आपको, जिन बच्चों के पास नहीं है या सोच रहे हैं कैसे बनाएं कैसे करें, तो उनको एक आइडिया मैंने देना चाहा था कि आपको एक आइडिया दे दूं कि ऐसे ऐसे बनता है, आप ऐसे बना लो, अपने आप से कर लो, बुक से कर लो, नोट से कर लो, या मैं भी भेज देती हूँ और टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? असाइनमेंट फाइल क्या होती है, तो आपको जिनको मिली हो वो आप अपना बनाना शुरू करिए, क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत होगी फिर। टीचिंग फाइल, लेसन प्लान, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट फर्दर वीडियो में बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लास अच्छी लगी है, कुछ महत्वपूर्ण जानने को मिला, तो लाइक तो बनता है, तो लाइक करिएगा और अपने फीडबैक भी देते हुए जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।